हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप सीडीएसएल का शेयर देख चुके हो पिछले कुछ समय में, जैसे कि आपके सामने है। अभी ये काउंटर जो है 1779 रुपए पर क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आपने देखा कि इसमें गिरावट थी। ऊपरी स्तर से भी अगर आप इसे देखते तो ठीक ठाक गिरावट थी, लगभग लगभग 3% के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन एक बात है कि इन सब चीजों में भी गिरावट वगैरह जो रही है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस शेयर ने जो है रिटर्न मतलब थोड़े बहुत नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि थोड़े बहुत, अच्छे खासे भारी भरकम जो है रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं। ये बात तो पक्की है। मैं अगर आपको देखा हूं तो 6 महीने के रिटर्न है 50%, 1 साल के 94% है, बीते 5 साल के हैं 1500% के आसपास के। तो ये तो हमने सबने देखा है कि रिटर्न्स तो इसमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये शेयर इतने रिटर्न दे चुका है, इसके पीछे जो है रीजन क्या है, क्यों ये रिटर्न आए हैं, एक तो ये सवाल अपने आप में हो जाता है। और आगे क्या हो सकता है, क्या आगे ऐसे रिटर्न और आएंगे, इस शेयर में आएंगे, दूसरे में आएंगे, कौन से में आ सकते हैं। मतलब ये सब चीजें पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले रीजन ही देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें रिटर्न क्यों आए। अगर इसमें रिटर्न की वजह अगर हमें मालूम पड़ जाए तो सेम वजह अगर हम दूसरे शेयर में ढूंढने की कोशिश करें तो शायद इस बात का भी अंदाजा लगे कि किसी और शेयर में ये रिटर्न आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको अगर बताऊं तो उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा लॉकडाउन में। लॉकडाउन लगा 2020 के आसपास, उसके बाद शेयर ने रिटर्न भी अच्छे खासे दिए। ना सिर्फ इसने बल्कि पूरे मार्केट को भी अगर आप एनालाइज करोगे तो पूरे मार्केट ने जो है रिटर्न बनाकर दिए हैं, भारी भरकम रिटर्न बनाकर दिए। ठीक है, ये हमने सबने देखा। अब बात आ जाती है कि रिटर्न वगैरह अच्छे मिले, पूरे मार्केट से रिटर्न अच्छे मिले, तो हुआ क्या, इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया। लोग जो है अट्रैक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया से, एंड स्टॉक मार्केट की तरफ जिस तरीके से लोग आए हैं उसमें स्टॉक मार्केट का जो शेयर है वो बढ़ गया। मतलब शेयर से मेरा मतलब है बिजनेस जो है इनका, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब एक बात आप समझो, अगर मैं कोई एक शेयर खरीदता हूं तो उसके पीछे किस किस का हाथ होगा, मतलब किस किस को बिजनेस मिलेगा। अगर मैं कोई एक शेयर खरीदता हूँ उसमें सबसे पहले बिजनेस मिलेगा ब्रोकर को, क्योंकि मैं ब्रोकर से खरीद रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट ब्रोकर के खुलाऊंगा ना, सबसे पहले ब्रोकर का बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर शेयर खरीदा कहाँ से जाएगा, एक्सचेंजेस से शेयर खरीदा जाएगा। तीसरे नंबर पर शेयर रखा कहाँ जाएगा, डिपोजिटरी में रखा जाएगा। तो ये तीन जो है वो मेन पिलर हो गए मार्केट के, अगर देखा जाए तो तीन मेन पिलर है। अब आता है अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मतलब शेयर ना खरीद कर अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ चला जाता हूँ, म्यूचुअल फंड से खरीदता हूँ मान लेता हूँ शेयर, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले ब्रोकर वहां भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रोकर के थ्रू ही खरीदते हैं, तो ब्रोकर वहां भी आ जाएगा। फिर आएगा जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, तो मतलब 1 सेकेंड, एएमसी वहां आ जाएगा। एएमसी मतलब जो म्यूचुअल फंड बेचने वाली जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड बेच रही है वो कंपनी, अब दूसरे नंबर पे वो आ जाएगी। और म्यूचुअल फंड भी रखे जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कहाँ रखे जाते हैं, वो भी डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो तीन हो गए। और उसका एक रजिस्ट्रार भी होता है फंड मैनेज करने के लिए, तो रजिस्ट्रार हो गया, तो यहाँ भी 4 हो गए। तो अब आप बेसिकली मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखें तो पहले ब्रोकर, ठीक है, दूसरा एक्सचेंज, ठीक है, तीसरा डिपॉजिटरी, चौथा रजिस्ट्रार, और पांचवा म्यूचुअल फंड एएमसी। तो 5 तरीके के जो कंपोनेंट हो गए ना शेयर मार्केट के, ये इन सभी कंपोनेंट का बिजनेस जो है बहुत ही तेजी से बढ़ा है। और अगर बहुत ही तेजी से इनका बिजनेस बढ़ा है तो इनके शेयर्स भी बढ़े हैं, और बढ़े हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सेक्टर में या फिर मैं बोलूँ शेयर मार्केट में भारत अभी भी कोई बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। मतलब अच्छा अभी रिसेंटली अच्छा खासा किया, लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, और आगे भी संभावनाएं जो है यहाँ पर अच्छी खासी हैं कि अभी और यहाँ पर पेनिट्रेशन जो है देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है बेसिकली आपको इन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब सीडीएसएल अगर हम देखें तो भारत में ये डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी दो है, एक एनएसडीएल एंड एक सीडीएसएल। सीडीएसएल लिस्टेड है, एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है। तो जब तक एनएसडीएल लिस्ट नहीं हो जाती तब तक तो आप ये मान के चलिए सीडीएसएल का बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं। एंड एक और बात है, सीडीएसएल के पास जो है 80% मार्केट शेयर है, एनएसडीएल के पास सिर्फ 20% का मार्केट शेयर है। तो सीडीएसएल का जो बिजनेस है भले ही एनएसडीएल लिस्ट हो जाए,
हो सकता है उसके बाद थोड़े से रिटर्न धीरे हो जाए, लेकिन इसमें रिटर्न तब भी आएंगे, तब भी जो है इसमें पूरे पूरे चांसेस इसी तरीके के रहेंगे कि यहाँ पर रिटर्न आते रहे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना 80% मार्केट शेयर इसी के पास है, और एनएसडीएल के पास सिर्फ 20% है, तो इसका फायदा तो इससे मिलेगा ही मिलेगा। अब डिपॉजिटरी में तो हमने सीडीएसएल देखा ही है, लेकिन अब हम आते हैं दोस्तों ब्रोकर के पास। ब्रोकर में कौन कौन से शेयर हैं, तो नंबर आता है एंजल वन। अगर एंजल वन के देखें तो रिटर्न तो यहाँ भी आए हैं, 6 महीने में देखो कोई रिटर्न नहीं है, 1 साल में अगर हम देखें तो भी कोई रिटर्न नहीं, लेकिन बीते 5 साल में देखो कितने रिटर्न है, ये तो कुछ ओवर ही हो गए, ये तो खैर गलत है, 3 रुपए तो इसका शेयर कभी नहीं आया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न आए। ये शेयर लगभग 250 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, वहां से लगभग 10 गुने से भी ज्यादा हुआ है, आप ये मान के चलो। तो यहाँ भी रिटर्न आए हैं, एंड अभी भी वैल्यूएशन अगर आप इसकी देखोगे तो आपको कंफर्टेबल वैल्यूएशन देखने को मिलेंगी, अफोर्डेबल वैल्यूएशन देखने को मिलेंगी। तो इस लिहाज से यहाँ भी जो माहौल है वो अच्छा हो सकता है, और आगे भी मतलब रिटर्न अभी तो आए ही है, लेकिन आगे भी आ सकते हैं, इस बात की भी चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ भी नजर बनाकर अपने चल सकते हो, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और सिर्फ एक ही ब्रोकर नहीं है, और भी है, मोतीलाल ओसवाल है, अगर आप देखोगे 5 पैसा है, लेकिन 5 पैसा उसका बिजनेस इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर हम एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, बाकी लिस्टेड नहीं है, और जो बड़े बड़े हैं उनके लिस्टेड नहीं है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिस्टेड था, लेकिन वो भी शायद डीलिस्ट हो रहा है, तो छोड़ो। तो ब्रोकर में एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल हमने देखे, लेकिन अब आते हैं हम एक्सचेंज में। एक्सचेंज में बीएसई आता है, लेकिन बीएसई ने रिटर्न बहुत दे रखे हैं ऑलरेडी, देखो 1300% की रिटर्न इसने अभी दिए हैं 2017 के बाद, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन में है, और अभी फिलहाल इसमें तेजी के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस जो है इसका अच्छा है, और आगे की उम्मीदें जो है इससे काफी अच्छी हैं। एक्सचेंजेस में भी सिर्फ दो ही हैं, बीएसई, एनएसई। एनएसई बिजनेस ज्यादा है बीएसई के कंपैरिजन में, लेकिन बीएसई लिस्टेड, एनएसई लिस्टेड ही नहीं है, वो अनलिस्टेड मार्केट में कमाल कर रहा है, ये लिस्टेड मार्केट में कर रहा है। ठीक है, लास्ट आता है दोस्तों, लास्ट नहीं एक और है इसके बाद रजिस्ट्रार और है, लेकिन अभी एएमसी हमने देखा है। एएमसी में अगर हम देखेंगे, यूटीआई मैंने आपके सामने लगाया है, और भी एएमसी है, एचडीएफसी है, बहुत सारी एएमसीज हैं, लेकिन जो लिस्टेड में अगर हम देखें यूटीआई वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल है। एचडीएफसी एक बेहतरीन बेट दिखाई देती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो इन पर भी आप जो है ध्यान रखकर चल सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट अगर मैं आपको लेकर चलूं तो रजिस्ट्रार दिखाई देता है, रजिस्ट्रार में के फिनटेक एक बेहतरीन ऑप्शन आपको नजर आता है। के फिनटेक के रिटर्न भी अगर आप चेक करोगे ना, एक बार खुद से जाकर करना चेक, और के फिनटेक के जो मतलब रिटर्न इसने दिए, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है के फिनटेक की। ठीक है, रजिस्ट्रार में एक और दिखाई देता है लिंक इन टाइम, लेकिन लिंक इन टाइम लिस्टेड नहीं है, इसलिए उसका ध्यान नहीं देंगे। के फिनटेक अगर हम देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की सिर्फ बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।